हाय एंड वेलकम टू दी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फहद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम जानेंगे कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि जब से हम स्टैट्स के टॉपिक को स्टार्ट किया है तो वहाँ पर हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देखा जिसमें हमने डिस्क्रीट टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग किया हुआ है। तो जब मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने ये कवर अप किया हुआ है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मॉड मीडियन क्या होता है, उसके कर्टोसेस और स्प्रेड जानने के लिए स्क्यूनेस किस तरह से मेजर की जाती है, वो तमाम चीज़ें हमने कवर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह से हर तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो एट द लास्ट ऑफ द वीडियो में बाय यूजिंग अ विकीपीडिया वहाँ से तमाम फार्मूलाज और उसकी लॉजिक शो करूँगा। इसी तरह से फ्रॉम द स्टार्टिंग हम डिस्ट्रीब्यूशंस के टाइप्स को जानते हुए आ रहे हैं और प्रॉबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों पे भी सेपरेट वीडियो बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप तरतीब से देखते हुए आ रहे होंगे तो कुछ ही देर के अंदर आप नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की लॉजिक को और उसकी वर्क को जान पाएंगे। लिहाजा ये तमाम चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन सी से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है या इससे चीज़ें रिलेटेड हैं वो तमाम मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs.blogspot.com पे मौजूद हैं। तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs.blogspot.com पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम एक्चुअल डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किससे मैचअप हो रही है। तो द फर्स्ट थिंग, द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि ये काउंटेबल नंबर के साथ मौजूद होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होगा वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाएगा। दैट मॉडल द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ सिक्वेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसमें जो नंबर ऑफ द सक्सेस होगा विच मीन पी, इसकी एक सीक्वेंस क्रिएट होगी जो कि इंडिपेंडेंट होगी और आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो कि बर्नौली ट्रायल को यूज़ करेगी बिफोर अ स्पेसिफिक नॉन रैंडम नंबर ऑफ द फेलियर डोनेटेड बाय आर अकर। क्या मतलब हुआ इसका? इस पूरे डेफिनेशन को समझने का सबसे आसान सा तरीका ये है कि सबसे पहले हम इन चीज़ को याद करें जो हमने लास्ट सेशन पर डिस्कस किया, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस पर जब हम कॉइन के डिस्ट्रीब्यूशन पर इसको देखते हैं तो हमने वहाँ देखा था कि 50% हमारे पास हेड आने के चांसेस थे और 50% ही टेल आने के चांसेस थे। इसका मतलब ये हुआ कि हेड आने के चांसेस हमारे पास 50% पी कहलाता था और ना आने के चांसेस विच मीन फेलियर जो है वो माइनस पी या फिर क्यू कहलाता था। हमने ये भी जाना वहाँ पर कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती थी बल्कि इंडिपेंडेंट थी और हर ट्रायल के अंदर आप जो पी की वैल्यू होगी वो रिमेन सेम रहेगी। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने बाइनोमियल में देखा। फिर हमने उसकी कुछ फार्मूलाज को यूज़ किया, यानी प्रॉबिलिटी मास फंक्शन के ज़रिए से हमने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। यानी अगर मैं क्वीन की एग्जाम्पल लूँ और क्वीन की एग्जाम्पल के अंदर क्वीन को यूज़ करते हुए मैं 3 टाइम हेड लाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मुझे 8 टाइम क्या करना होगा, फ्लिप करना पड़ेगा क्वीन को। तो ये जो लॉजिक थी, फार्मूला था, वो था हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी आप ये मालूम करना चाहते हैं कि 3 टाइम हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जबकि मैं फ्लिपिंग अ कॉइन कितने टाइम करूं, 8 टाइम। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या कहला रही थी या लॉजिक क्या कहला रही थी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर इसी में हम ज़रा सी चेंजिंग करें, वो चेंजिंग इस तरह से हो कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जबकि कितने टाइम फ्लिप किया जाए कॉइन वो अननोन है, यानी वो चीज़ हमें मालूम करनी है। यानी फ्लिप कितने दफ़ा कॉइन को किया जाए वो चीज़ जानना या उसको आइडेंटिफाई कराना नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यही वजह है कि यहाँ पर जो चीज़ डिनोट की गई है नंबर ऑफ फेलियर डोनेटेड बाय आर अकर, यानी उस आर को यहाँ पर इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फॉर्मूला यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन n प्लस r माइनस वन p की पावर r एंड q की पावर n। सो वेयर p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस, एज वी नो जब भी हम बाइनोमियल या बर्नौली में बात कर रहे होते हैं p की तो हम सक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। n इज़ द नंबर ऑफ द फेलियर ऑब्जर्व्ड, यानी यहाँ पर आप n किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने दफ़ा फेलियर होने के उसके चांसेस हैं
उस चीज़ को यहाँ पर हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर इज़ द डिज़ायर्ड नंबर ऑफ द सक्सेस अनटिल द एक्सपेरिमेंट इज स्टॉप्ड, यानी ये वो हमारा वेरिएबल है जो डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइक इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी थ्रू द ट्रायल रिमेन कांस्टेंट एंड ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स एज लाइक द अदर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है वो चीज़ हमें समझ में आ गई, उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है वो भी हमने देख लिया। एग्जाम्पल करेंगे, ये बात मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 डिफरेंट लोकेशन है, ठीक है। एक लोकेशन ए है, बी, सी, डी और ई, ये 5 अलग अलग लोकेशन है। इन लोकेशन में से फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉइल को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इस कॉइल की सर्चिंग के दरमियान यहाँ पर डिफरेंट प्लेस पर डिगिंग होगी। इस प्लेसेस की जो प्रोबेबिलिटी हमने डिसाइड की है पास यानी सक्सेसर की, वो है 0.25। तो अंडरस्टूड है कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.75। तो इस बेस पर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी पोजीशन पर जब डिग किया जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पोजीशन से हम कॉइल को आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। हम प्रीवियस पे देख चुके हैं कि हम यहाँ पर एक्स नोन को मालूम करना चाहते हैं। तो इस बेस पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने फंक्शन को कन्वर्ट करूँ तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा वो इस तरह से आ सकता है कि 5 प्लेसेस है हमारे पास, ठीक है। और इसमें से जो नंबर ऑफ सक्सेसर है जिसको हम मालूम करना चाह रहे हैं वो 1 है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इन 5 में से कोई एक ही जगह है जहाँ पर कॉइल मौजूद है। जैसे मैंने यहाँ पर ए पे एक एरो बनाया हुआ है कि ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि कॉइल एक्चुअली यहाँ मौजूद है, लेकिन ये अननोन है एट द फर्स्ट टाइम। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द प्लेसेस 5 हो गए, सक्सेसर सिर्फ एक ही जगह है, तो हमने यहाँ पर सक्सेसर की वैल्यू लिखी और उसके बाद हम अपनी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को लिखेंगे कि सक्सेस होने के चांसेस क्या हैं, विच मीन 0.25। तो 5 जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट टी लिख दिया मैंने। 1 यहाँ पर सक्सेसर को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि p यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बेस पर जो c बनेगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन वो हमने यहाँ पर लिखा। c की वैल्यू हम बाद में पुट करते हैं, सबसे पहले हम p देखते हैं। p हमारे पास 0.5 है, तो मैंने यहाँ लिखा 0.25 एंड द q इज़ 0.75। तो हम यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ लिख चुके हैं। तो ट्रायल को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे x से, ठीक है, जबकि सक्सेसर जो है वो r है और p यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 1 लिख सकता हूँ, जबकि p जो है हमारा 0.75 है। तो इसको 1 के बाद हमें यहाँ पर n की वैल्यू लिखनी है। तो n हमारे पास क्या मौजूद था, 4, ठीक है। 4 क्यों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इस चीज़ के हम लॉजिक को समझते हैं। देखें हमारे पास 5 प्लेसेस हैं। इन 5 प्लेसेस के अंदर अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो जब एक में आप कॉइल आइडेंटिफाई कर लेंगे तो 4 वो ऐसे प्लेसेस होंगे जिसके अंदर वो मौजूद नहीं। तो यही वजह है कि जब यहाँ पर नंबर ऑफ, क्योंकि हमने n यहाँ पर देखा कि n किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेलियर को, ठीक है ना। एंड हमने यही देखा कि नंबर ऑफ फेलियर ऑब्जर्व्ड, यानी वो कितने प्लेसेस हैं जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी। तो जब वो एक में आइडेंटिफाई होगा तो 4 ऐसी चीज़ें जिसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने n की जगह 4 लिख दिया। अब हम c को सॉल्व करते हैं, n प्लस r। तो n की वैल्यू 4 है, r की 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 1। r यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 माइनस 1। इस बेस पे कॉम्बिनेशन की वैल्यू बन गई 40 मल्टीप्लाई बाय 0.25 पावर ऑफ 1, 0.75 पावर ऑफ 4। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम कॉम्बिनेशन को करते हैं। 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय similarly 0 factorial and multiply by 4 minus 0 factorial multiply by 0.25 power 1 multiply by 0.75 power 4। इस फैक्टोरियल को डायरेक्ट करें तो 0 को फैक्टोरियल 1, 4, 4 ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों के फैक्टोरियल, ये दोनों वैल्यूज़ बच गई, यानी 0.25 पावर 1 एंड 0.75 का पावर 4। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो एट लास्ट हमारे पास वैल्यू आएगी 0.079। तो एक्चुअली ये जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आप अपने प्रोबेबिलिटी में इस ड्रिल प्रॉब्लम के अंदर 5 टाइम ट्रायल करें एक सक्सेसर को सर्च करने के लिए बाय यूजिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 25, तो एक जगह सर से वो चीज़ मिलने के जो चांसेस हैं, कॉइल मिलने के चांसेस, वो 0.079 है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल बड़े इंपॉर्टेंट है
और उसी तरह से सक्सेसर को तलाश करना आर, ये चीज़ उस वक्त तक हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे जब तक हमारे पास आर ना मिल जाए, ठीक है। आर के बेस पर हम चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आर की वैल्यू क्या रखी है 1, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में एक जगह हमारे पास कॉइल मौजूद है। इसी तरह अगर मैं सक्सेसर की वैल्यू बढ़ाता रहूँगा तो हमारी विजुअलाइजेशन भी चेंज होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये आर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। दोबारा इस टॉपिक को अगर हम रीड करें, आर इज़ अ डिजायर्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस अंटिल द एक्सपेरिमेंट इज स्टॉप, यानी जब तक आपका एक्सपेरिमेंट स्टॉप नहीं हो जाता उस वक्त तक आप अपने डिजायर्ड नंबर आर की वैल्यू को लिख सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ बढ़ा सकते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, एक छोटी सी एग्जांपल भी हमने करके देखी ताकि बात समझ में आए। अब हम ग्राफिकल विजुअलाइजेशन को भी देखते हैं विकिपीडिया से, और इसके अंदर मीन मॉड मीडियन, इसके फार्मूलाज क्या हो सकते हैं, कर्टोसिस के क्या फार्मूलाज होते हैं, उसे भी देखते हैं। तो मैं इस वक्त विकिपीडिया पे हूँ। सबसे पहले तो हम इस विजुअलाइजेशन को देखते हैं जूम करके। तो सबसे पहले ये सिंपल ग्राफ था जिसमें आर की वैल्यू 1 है, फिर देखें 2, 3, जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज हो रही है हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप चेंज होता हुआ देख रहे हैं, और जैसे जैसे आर की वैल्यू 40 के अराउंड पहुंची है तो हम ऑलमोस्ट अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ चुके हैं। अगर मैं सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको कंपेयर करूं तो वहां पर हमारी वैल्यूज एन पर बेस कर रही थी, यानी एन को हम जिस तरह से रोटेट कर रहे थे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो रही थी। यहाँ पर वो आर सक्सेसर की वैल्यू है जिसके जरिए से हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को मूव होता हुआ देखेंगे। इसी तरह अगर मैं फॉर्मूलाज की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आप फार्मूलाज को देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है जिसको लिखने का तरीका कुछ यूँ भी है, मीन पी आर डिवाइड बाय 1 माइनस पी है, जबकि वेरियंस पी आर डिवाइड बाय 1 माइनस पी का होल स्क्वायर है, और इसी पे स्क्वायर रूट कर दूं तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अगर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कोई भी फार्मूलाज आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं फार्मूलाज के ज़रिए से उनको सॉल्व किया जा सकता है। बाकी आप विकिपीडिया पर आने के बाद इन चीज़ों को वाज़ेह तौर पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल भी नीचे मौजूद है जो हमने किया था। बिल्कुल इसी डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बेस करती है जो हम नेक्स्ट सेशन पे जानेंगे, और उसी तरह हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम देखेंगे। तो होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह से वर्क करती है, इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या था, और किस तरह से ये बेसिक डिस्टिंग्विश करती है एक सिंपल बाइनोमियल से और नेगेटिव बाइनोमियल से। फिर भी कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको जानकारी मिलती रहे, और इसी तरह की नत नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।